नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसे आविष्कार के बारे में जो हमें पूरी दुनिया से भी जोड़ता है और उसी पल हमें अकेला भी महसूस करा सकता है? जी हाँ, बात हो रही है कंप्यूटर की। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक दुधारी तलवार की तरह है। तो आज चलिए इसके दोनों पहलुओं को समझते हैं, वरदान और अभिशाप। चलिए 1 मिनट के लिए जरा सोच कर देखिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन के लिए आपका फोन, लैपटॉप, इंटरनेट सब कुछ बंद हो जाए। कैसा महसूस होगा? सुबह की खबरों से लेकर ऑफिस के काम और रात में देखी जाने वाली फिल्म तक सब कुछ जैसे थम सा जाएगा। सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना कि हम इन स्क्रीनों पर कितना ज्यादा निर्भर हो गए हैं। देखिए, कंप्यूटर सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जिसने हमारे समाज को, हमारे जीने के तरीके को जड़ से बदल दिया है। तो आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस एक मशीन ने हमारी दुनिया को कैसे एक नया आकार दिया है। मतलब आज की तारीख में ऐसा क्या है जहां कंप्यूटर नहीं है? ऑफिस के काम से लेकर बच्चों की ऑनलाइन क्लास तक, दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात करने से लेकर अपनी पसंदीदा वेब सीरीज देखने तक, ये हर जगह है। इसने हमारे जीने के तरीके को इस तरह से बदल दिया है कि अब इसके बिना जिंदगी की कल्पना करना भी, सच कहूं तो, बहुत मुश्किल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके अच्छे पहलू की, इसके वरदान की। वो जबरदस्त फायदे जिन्होंने सच में पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में लाके रख दिया है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। साल 2015 में दुनिया भर में लगभग 3.2 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे और आज 2024 में ये संख्या बढ़कर 5.3 अरब हो चुकी है। मतलब सिर्फ 9 सालों में 2 अरब से ज्यादा लोग इस डिजिटल दुनिया से जुड़ गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कंप्यूटर ने हमें कितनी तेजी से एक दूसरे से कनेक्ट किया है। तो आखिर ये जादू होता कैसे है? इसकी वजह है हाई स्पीड प्रोसेसिंग, जो पलक झपकते ही मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन कर देती है। फिर है मैसिव डेटा स्टोरेज, जहां हम अपनी जिंदगी भर की यादें संजोकर रख सकते हैं। ऑटोमेशन, जो हमें बोरिंग और बार बार किए जाने वाले कामों से आज़ादी देता है। और हाँ, ग्लोबल कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट, जिसने ज्ञान का पूरा खजाना हम सबके लिए खोल दिया है। असल में यही वो पिलर्स हैं जिन पर हमारी आज की डिजिटल दुनिया खड़ी है। इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कहीं घूमने जाना है। पुराना तरीका याद है? ट्रैवल एजेंट के पास जाना, मोटे मोटे ब्रोशर देखना, घंटों फोन पर लगे रहना, बहुत समय लगता था। और आज का तरीका, बस ऑनलाइन जाओ, हजारों ऑप्शन कंपेयर करो और मिनटों में बुकिंग कर लो। जो काम पहले घंटों का था वो अब मिनटों में हो जाता है। यही तो है कंप्यूटर की असली पावर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या इस सारी चमक दमक के पीछे कोई अंधेरा भी है? सच तो यह है कि हर बड़ी क्रांति की एक कीमत होती है और कंप्यूटर वाली इस क्रांति की भी एक कीमत है जो हम चुका रहे हैं। तो अब वक्त है सिक्के के दूसरे पहलू को देखने का, यानी इसके अभिशाप की बात करने का। हमारी इस डिजिटल दुनिया के वो छिपे हुए नतीजे जो एक अनचाही कीमत बनकर हमारे सामने आ रहे हैं। ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ है ग्लोबल कनेक्शन, तो दूसरी तरफ हजारों ऑनलाइन दोस्तों के बीच भी बढ़ता हुआ अकेलापन। एक तरफ जानकारी तक आसान पहुंच है, तो दूसरी तरफ हमारे पर्सनल डेटा और प्राइवेसी पर मंडराता खतरा। और जहां ऑटोमेशन ने काम को आसान बनाया है, वहीं इसने बहुत से लोगों की नौकरियों को भी खत्म किया है। हर वरदान के साथ एक अभिशाप जुड़ा हुआ है और इसका असर सिर्फ बाहरी नहीं, हमारे शरीर पर भी हो रहा है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में थकान या घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहने से पीठ में दर्द, ये आजकल कितना आम हो गया है ना। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ज्यादातर लोगों को ये समस्याएं हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे ये स्क्रीन्स धीरे धीरे हमारे शरीर से अपनी कीमत वसूल रही हैं। और फिर एक और अंधेरी दुनिया है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। साइबर क्राइम का बढ़ता खतरा, गलत सूचनाओं यानी मिस इन्फॉर्मेशन का तेजी से फैलना और टेक्नोलॉजी पर हमारी बढ़ती निर्भरता, ये वो खतरे हैं जो हमारी डिजिटल जिंदगी के हर कोने में छिपे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम क्या करें? क्या कंप्यूटर अच्छा है या बुरा? शायद इसका जवाब इतना आसान नहीं है। आखिर में बात इस पर आती है कि चुनाव हमारे अपने हाथों में है। कंप्यूटिंग का भविष्य कैसा होगा, ये कोई पहले से तय नहीं है। ये हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करेगा। क्रिश्चियन लूस लांगे ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। टेक्नोलॉजी एक बहुत काम का नौकर है, लेकिन एक खतरनाक मालिक भी। और ये बात कंप्यूटर पे एकदम सटीक बैठती है। असल में ये अपने आप में ना तो अच्छा है ना ही बुरा। ये तो बस एक टूल है। इसका असर कैसा होगा, ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये शक्तिशाली औजार आज हमारे हाथों में है। अब ये हम पर है कि हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं। लोगों को जोड़ने वाले पुल बनाने के लिए या फिर दूरियां बढ़ाने वाली दीवारें खड़ी करने के लिए।
एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जो हमें एक दूसरे के करीब लाए या फिर हमें और अकेला कर दे? ये फैसला हम सबको मिलकर करना है।